जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। लाडली, आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ लाडली। अब तुम देख लो कि इस पूरी रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। चलिए, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रही थी मैं, तो इसकी वजह से रीडिंग नहीं कर पाई, बट आज से मैं फिर से बैक टू नॉर्मल हो गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की क्या करंट एनर्जी है। मम्मा क्या आज तुम अपने तरफ से कार्ड दोगी? 3 बार शफल करूँगी, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया फिर मैं अपने तरफ से निकालूंगी 2 कार्ड। ओके, देखिए 2 सिचुएशन है। 2 सिचुएशन। आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है, उन्हें आपसे मीटिंग करनी है, मिलना है, इंटीमेट भी होना है, इंटीमेसी की भी एनर्जी है, समझ रहे हैं? वैसा आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, खोना नहीं चाहते हैं, आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं और वो आप पर नज़र भी बना के बैठे हुए हैं। हाँ, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, लेट गो करना नहीं चाहते। तो आप अगर आप पूछिएगा कि जब इतना कुछ करना चाहते हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो उनका बीच में आ रहा है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर एनर्जी एक तो डिवाइन मैस्कुलाइन को ही प्रेडिक्ट करता है, समझ गए? अगर कोई अगर मुझे पूछती हैं कि क्या ये मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर हाँ ये एम्परर का कार्ड आता है तो कंफर्म करती हूँ मैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। जन्नी का कार्ड आ जाता है, यिंग एंड यांग का कार्ड आ जाता है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, और जैसे कि द लवर्स का कार्ड आता है वैसा। तो हाँ, द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि उनको आपसे मिलना है, इंटीमेट होना है। इंटीमेसी के लिए मुझे जो ये कार्ड जब छू रही हूँ तो जो एक वाइब पिक हो रही है वो है कि उनको लस्ट, मतलब लस्ट वाली एनर्जी। लस्ट क्यों बोलेंगे, लेकिन मन में तो वैसी ही है वैसा। तो हाँ, उन्हें एक ना इंटीमेट होना है, उसकी क्रेविंग्स हो रही इंटीमेसी की, और वो समझ रहा है 3D पे। अगर आपका मैस्कुलाइन अवेकन नहीं है तो वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे इंटीमेट होना है, बट इनडायरेक्टली उनका सोल आपकी एनर्जी चाह रही है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। आपसे इंटीमेट होकर उनको हील होना है। देखिए, हीलिंग के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सब अपना अलग अलग तरीके से अपना हीलिंग, लेकिन मैस्कुलाइन की हीलिंग हो जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है इंटीमेसी के बाद कि वो एकदम मतलब फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है कि उन्हें आपसे मिलना है, यूनियन करना है, बट आ नहीं रहे हैं क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आप दोनों की एनर्जी देखिए। आपकी एनर्जी क्वीन वाली है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी पेज की एनर्जी है, मतलब इनमेच्योरिटी वाली एनर्जी। उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब आप इतनी प्रैक्टिकल हो गई हैं,
आप डिफेंसिव हो गई हैं। पहले कैसा था कि मैस्कुलाइन ने कुछ भी बोल दिया और आपने आंख बंद करके उसको मान लिया, आप उनके पीछे पीछे जाते थे। अब क्या हो गया है कि आपने बाउंड्री वॉल क्रिएट की है। हो सकता है कि आपने अपने मैस्कुलाइन को बोला होगा कि भाई इसी कंडीशन पर मुझे तुम चाहिए। अब वो XYZ आपका कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जो आपने बाउंड्री वॉल क्रिएट की है वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, उन्हें लगता है कि ये अब टस से मस नहीं होने वाली है, ये प्रैक्टिकल हो गई है। तो इन्हें अब लगता है कि जब ये इतनी प्रैक्टिकल इमोशन ही नहीं है तो इसको फिर मनाना पड़ेगा। ये देखिए 3D का कुछ गिफ्ट देने को आपको सोच रहे हैं ताकि आप मान जाएं, समझ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो सॉरी बोलने का सोच रहे हैं कि सॉरी बोल दूंगा तो ये मान जाएगी, कोई गिफ्ट दूंगा तो मान जाएगी। लेकिन हाँ, लव एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं। लेकिन इतना मेच्योरिटी वाला अगर मानिएगा, अगर सोच रहे हैं कि आपका मैस्कुलाइन आपको कमिटमेंट दे देगा, तो अभी भी वो इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पेज की एनर्जी में है। अभी भी इनमेच्योर वाला बिहेवियर है, ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना, और क्या करंट एनर्जी है, और क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रम कालिकाय नमः। क्या और करंट एनर्जी है, और क्या करंट एनर्जी है। एस ऑफ वैंस, न्यू बिगिनिंग, किस क्षेत्र में, लव एक्सप्रेस करने में। प्लीज़ लाडली गाइड करना। एस ऑफ वैंस के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। ओम क्रम कालिकाय नमः। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, अगेन यूनियन। हाँ, द वर्ल्ड। ओके, देखिए वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लव रिलेशनशिप में, कि एक्सप्रेस करना है ताकि एक नई शुरुआत हो। ये कार्ड एस ऑफ वेंस देखिएगा ना, तो ये तो डिवाइन का हैंड, आपको पता है। इवेंट्स में देखिए नए नए पत्तियां निकल रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ को दिखाता है ये कार्ड, समझ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जिसमें ग्रोथ हो, वो लव एक्सप्रेस करे, समझ रहे हैं। और ना एक कार्ड और अलग से आ गई, तो प्लीज़ उसको बाद में बताएंगे। पहले जो एनर्जी, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इतनी जो एनर्जी में आ रहे हैं, ये फेमिनाइन आपके इनर वर्क का नतीजा है, जिसके थ्रू ये यहाँ तक आए हैं। किंग ऑफ कप्स, प्रेम बहुत है आपसे, एक्सट्रीम लेवल का प्रेम। ऐसा अगर बोलिएगा, अगर मुझे पूछिएगा कि क्या वो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ करते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स के साथ साथ देखिए, कप्स के साथ साथ उन्हें आपको एक्सप्रेस नहीं कर देते, चुप हो जाते हैं। प्रेम बहुत है लेकिन बताना नहीं है, ठीक है। आपके लिए उसको, उनको विजडम भी बहुत है, समझ रहे हैं, पीछे का ऑरा देखिए वैसा, लेकिन बताना नहीं। खुल के जीना चाहता है आपके साथ ज़िंदगी। एक एक मोमेंट एकदम, एक नहीं होता पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये ऐसी वाली एनर्जी है कि एक एक सेकंड अपने लाइफ का वो आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स की वजह से वो आपको बता नहीं पाता है। यूनियन चाहता है, वो आपको चेस कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहा है। प्लीज़ थोड़ा अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो इनको इनकी फैमिली में उलझाने का पूरा कोशिश किया जाएगा कार्मिक की तरफ से, तो प्रोटेक्शन दीजिएगा। और देखिए, जब मैं भी प्रोटेक्शन के लिए बोलती हूँ तो मेक श्योर करिएगा कि जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दिया है, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट रखिएगा कि आपने प्रोटेक्शन दिया है तो वो चीज़ काम करेगी, समझ रही हैं। वैसा है, वो चीज़ काम कर रही है, आपके पर्सन प्रोटेक्टेड है। जिन्होंने नहीं दिया उनको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन। अगर नहीं दीजिएगा, आपने एक बार प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया है और उसके बाद अगर प्रोटेक्शन देना बंद करेंगे ना, तो बहुत जल्दी इल्यूजन में लेकर चले जाते हैं। अब बिल्कुल भी, आप बहुत ज़्यादा बिजी है, कुछ नहीं कर रहे, कम से कम प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिएगा। तो ये एनर्जी थी। और जानते हैं, मैं देख रही हूँ जो मेरे एक 2-3 व्यूअर से बात हुई है, ठीक है, एक चीज़ कॉमन चीज़ निकल के आ रही है कि वो उन्होंने बताया कि मैंने जो मेंटोर है, जो बहुत दिनों से चैनल चला रही हैं, ठीक है, वैसा, तो वो लोग अब गिव अप कर रही हैं इस जर्नी को लेकर,
पता है, इस जर्नी को लेकर गिव अप कर रही हैं और उन्हें लगता है कि मतलब सेपरेशन हो जाता है तो मैस्कुलाइन नहीं आता है। और बड़े बड़े चैनल के मतलब जो कुछ भी, नाम तो नहीं लूँगी मैं क्योंकि उसके लिए मैं यहाँ पे किसी की को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठी ही नहीं हूँ। बस जो एक मम्मा की तरफ से चैनलिंग हुई वो मुझे आप लोगों को बताना है। अब क्या हो जाता है ना, स्टार्टिंग से लोग क्या करते हैं, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं करते हैं कि ये जर्नी ना, सच बात बोल रही हूँ, उस दिन मैं इतने गुस्से में थी तो मतलब वो बात मैं बताती हूँ गुस्से में, तो वो बात लेकिन आज शांत हूँ तो मैं बताती हूँ। इस जर्नी को जितना मैस्कुलाइन ओरिएंटेड बनाइएगा ना, मैस्कुलाइन उतना रन करेगा। सीधा सिंपल केस है, सीधा सिंपल केस। आपका एक्सपेक्टेशन इस लेवल का हो जाता है मैस्कुलाइन के ओरिएंटेड घूम घूम कर, ठीक है, कि ये आपको एक्सपेक्टेशन को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि आप अगर 1 साल 2 साल इनर वर्क करते हैं, अगर मैस्कुलाइन नहीं आया, समझ रहे हैं, तो आप मतलब होप लूज़ करते हैं। तो इसका सीधा सीधा बस एक ही इसकी छोटी सी कुंजी है जिसको लेकर आपको चलना है, समझ गए। इस जर्नी को मैं बार बार, जब मेरे जो रीडिंग्स देखते होंगे उनको मैंने पहले से ही क्लियर किया हुआ है कि इस जर्नी को मैस्कुलाइन ओरिएंटेड नहीं बनाना है, मैस्कुलाइन के आसपास नहीं घुमाना है, इस जर्नी को डिवाइन के आसपास घुमाना है, समझ रहे हैं। डिवाइन से डिवाइन के लिए और डिवाइन तक की ये जर्नी है, मैस्कुलाइन से मैस्कुलाइन के लिए और मैस्कुलाइन तक की ये जर्नी नहीं है। देखिए अभी मैंने 11:11 का टाइम देखा था मेरे कैमरे पे, समझ गए। तो ये जो आपको तकलीफ जो हो रही है ना, जो आपका एक्सपेक्टेशन टूटता है क्योंकि आपने होप अपने मैस्कुलाइन से लगा कर रखा है कि वो आएगा, समझ रहे हैं वैसा। और ये जर्नी जितना इजी आपको दिख रही है ना, उतना इजी तो एक नहीं है, समझ गए। कि सेपरेशन हो गया, हर दिन इस जर्नी में एक नया चैलेंजेस है। एक दिन का लेकर चलिए कि आज का दिन मुझे कंप्लीट करना है, समझ गए वैसा। तो इस जर्नी में हर दिन एक नया चैलेंज है, एक नया हिट ट्रिगर आ जाएगा। एक मतलब कि उस देखिए मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, आपका मैस्कुलाइन आपको हर एक उस एंगल पर ट्रिगर करेगा जहाँ पे आपको उसके साथ 0.0000001% भी होप है, वो तोड़ देगा होप। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये सिखा रहा है कि भाई मुझसे एकदम भाई होप तोड़ ही लो, पूरा होप अपने डिवाइन से लगा कर रखो, पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर रहो, समझ रहे हैं। मैस्कुलाइन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि भाई किनके मैस्कुलाइन नहीं आए हैं या किनके साथ वो जर्नी का जो कुछ भी प्रोसेस है वो लागू नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है, समझ गए हैं। तो मैं खुद को रिप्रेजेंट करती हूँ। और एक बात और, मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। देखिए मेरी जो ट्रेनिंग जो हुई थी, ट्रेनिंग आप बोल लीजिए, या जब मैं इनर वर्क मेरा स्टार्ट हुआ, तो जब मेरी इनर वर्क स्टार्ट हुई ना, तभी मुझे ये चीज़ें, भाई पहला जो चीज़ बताया गया था कि डिवाइन यूनियन करो। और उस टाइम ये बता दिया गया था कि शिव शक्ति की यात्रा में जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिव शक्ति हैं, हम उस यात्रा को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा DNA शिव शक्ति का है, समझ रहे हैं वैसा। तो शिव शक्ति भी मम्मा और बाबा के लाइफ में बार बार सेपरेशन आए हैं, आफ्टर यूनियन की भी। तो आप जो ये एक जगह पकड़ कर बैठने वाला अगर सोचिएगा ना कि दिन रात वो आपके आंख के सामने ही रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूनियन होगा, बहुत सारे ऐसे फेमिनाइन है, ऐसी मेंटोर है जिनसे मैंने सुना है उनकी चैनलिंग में, जब मैं अवेकन हुई थी, कि वो हस्बैंड वाइफ है, उनका यूनियन हुआ, उनके मैस्कुलाइन से उन्होंने मैरिज की, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, और फेमिनाइन कहीं और रह के अपना सोल पर्पस कर रही है, और उनके हस्बैंड कहीं और, यानी कि मैस्कुलाइन कहीं और रहकर उनका सोल पर्पस, जबकि वो 3D प्लेन पे एज अ हस्बैंड वाइफ है, समझ रहे हैं। तो वहाँ तक एनर्जी। और कई लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि उनकी मतलब अवेकनिंग हुई, ठीक है, फेमिनाइन की, उन्होंने इनर वर्क किया, उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हुई, उनका मैरिज हो गया, उसके बाद डाइवोर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने फिर बस उन्होंने ये समझ लिया कि बस जर्नी एंड हो गई, मैरिज
जर्नी की एंडिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? ये जर्नी पूरा लाइफ है, इनर वर्क पूरा लाइफ है। सांस के जैसे जैसे आपके लिए सांस जरूरी है ना, वैसे इनर वर्क, क्योंकि इनर वर्क आपकी जर्नी का पेट्रोल है। समझ गए? इनर वर्क नहीं करिएगा, ये जर्नी वहीं रुक जाएगी। समझ गए? और मैस्कुलाइन को तो डिज़ाइन ही किया गया है ट्रिगर करने के लिए। अगर आप गलत जाएंगे पहले तो वो पूरा कोशिश करेगा कि मतलब भाई आप सही रास्ते पे, नहीं तो फिर आप दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया जाएगा। सीधा सीधा बात है। तो मेंटली प्रिपेयर ये भी रखना है कि अब डिवाइन यूनियन हो गया। सोचिए अब ये किस टाइप का डिवाइन यूनियन है? जो भी बोलती हैं कि मुझे डिवाइन यूनियन चाहिए, ये किस टाइप का डिवाइन यूनियन? के बाद डिवाइन पे सवाल उठाया जाता है कि मेरा मतलब मेरा यूनियन हुआ, सेपरेशन हो गया, क्यों हो गया भाई? क्योंकि डिवाइन की मर्जी थी, वो आपके लिए अभी अच्छा नहीं था, या आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। भगवान से तो कुछ गलती नहीं हो सकती ना। वैसा तो सीधा सीधा बात है, इस जर्नी को जितना डिवाइन ओरिएंटेड बना के रखेंगे आपके लिए इजी रहेगा। और ये जर्नी 6 महीने की छोटी और 60 साल की भी लंबी हो सकती है, ये पॉसिबल है। आपका जितना कर्मा है, समझ रहे हैं, आपको कर्मा को कटने के लिए जितना टाइम लगेगा इस जर्नी को कंप्लीट होने में उतना टाइम लगेगा। सीधा सीधा जो किन्हीं का रहता है कि मतलब हो सकता है कि उन्होंने पिछला एक ही बर्थ लिया हो, उसी में कर्मा बाकी हो, तो उनके एक ही जन्म का कर्मा है, उनका जल्दी कट गया और हो गया यूनियन, हो गए उनके मैस्कुलाइन अवेकन। और किन्हीं के 50 जन्म का अगर भय मोटरी बांधा हुआ, उसको जलने में टाइम तो लगेगा। प्रोसेस आपके साथ भी वही फॉलो हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर आपके कर्मों का बैगेज है जिसको क्लियर करना है। तो मेंटली क्लियर रहिएगा। अगर एक बात और मैं बताती हूँ, ये एनर्जी मैं इसीलिए देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका मैस्कुलाइन आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। इस रीडिंग से हमें क्या लेना है, समझ रहे हैं? लेना सीखिए रीडिंग से कि आपको क्या लेना चाहिए। इस रीडिंग से अपने लिए गाइडेंस लीजिए कि आपका मैस्कुलाइन आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, मुझे और इनर वर्क करना है। अगर आपका मैस्कुलाइन नेगेटिव हो रहा है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन देना है, उसका ऑरा क्लीन करना है। ये 2 चीज़ें तो लेना ही है। मोटिवेटेड फील करिए कि आपके लिए आपका मैस्कुलाइन पॉजिटिव, भले ही 3D प्लेन पे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही नहीं दिख रहा है 3D प्लेन पर अपने मैस्कुलाइन में कोई चेंज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगभग सभी के साथ होता है। मैस्कुलाइन को आपके लाइफ में जब एंट्री होती है ना, री एंट्री, जब उनकी काफ़ी हद तक बैलेंस होकर जो अगर आपके लाइफ में एंट्री होती है, उससे पहले फेमिनाइन को हर एंगल से उसको टेस्ट देना पड़ता है। समझ रहे हैं? ताकि वो अपने मैस्कुलाइन का यूनियन अचीव कर पाए, मतलब वो चीज़ मतलब दिखा पाए डिवाइन को कि भाई हम इस लायक हैं कि मेरे मैस्कुलाइन को हैंडल कर सकती हूँ। अगर फिर उस टेस्ट में वो फेल हो जाती है तो फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। इस जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद तीसरी सीढ़ी है। अगर आप सोचिएगा कि एक सीढ़ी पर सीधे चौथे पर पाँव दे देंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक पहले क्लास में क्लियर नहीं करेंगे, आप चाहे 1 साल में करिए चाहे 10 साल में, आपको दूसरी में नहीं भेजा जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे, जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पे नहीं भेजा जाएगा। ये दूसरी सीधा सीधा बात है। तो खुद को प्रूफ करिए कि आप पहली में पास हो गए हैं तो आपको दूसरी में भेजा जाए। डिवाइन को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? तो अब दूसरे के साथ अपनी जर्नी भी कंपेयर बिल्कुल भी मत करिएगा। समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपके सिचुएशन अलग है, देखिए सबका अलग। मैरिड फेमिनाइन का सिचुएशन अलग होता है, अनमैरिड फेमिनाइन का जो है वो उनका अलग होता है। जो डाइवोर्स में है उनका अलग होता है। जो मेल फेमिनाइन है उनका सिचुएशन अलग होता है, ठीक है? जो सेम मतलब जेंडर में है उनका अलग होता है। तो सबका तो हम एक के में बांध कर नहीं देख सकते ना, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग। हाँ, एक कॉमन क्या है कि हमें जाना कहाँ तक है? डिवाइन तक। सबकी कॉमन, भले ही रास्ते अलग अलग हो, लेकिन हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल जो है वो डिवाइन है, मैस्कुलाइन नहीं है। और जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को अपनी डेस्टिनी बना के रखी हुई है, लिखवा के ले लीजिए। देखिए मैं जब कभी भी बोलती हूँ ना तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे उल्टा नहीं बोलती, आपको रियलिटी दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर बटरिंग करती रहूँगी ना, बहुत अभी दौड़ के आ गया, जब वो नहीं आता है ना, कितना पेन होता है फेमिनाइन को, वो तो फेमिनाइन ही जानती होंगी कि मैस्कुलाइन के नहीं आना उनके आत्मा को चीर कर रख देता है।
तो सीधा सीधा माइंड थोड़ा सेट क्लियर करके रखिए। बात ख़त्म। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जी है। कार्ड्स पॉपअप होके आ गया है, 2 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। देखिए मैटर नहीं करता, सीधा सीधा बात है, मैटर नहीं करता कि आपके मैस्कुलाइन ने मैरिज कर ली है। ये जिनके मैस्कुलाइन की मैरिज हो गई है उनके लिए कार्ड है। उन्होंने थर्ड पार्टी को, कार्मिक को चूज़ कर लिया, मैटर नहीं करता। उनके दिल दिमाग पर आप छाए हुए हैं, समझे। ये देखिए मैरिज का ही कार्ड होता है। कार्ड्स देख लीजिए, उनकी फेमिनाइन के लिए है। कार्मिक के लिए देखिए ये 3 कार्ड आ गए हैं, 4 ऑफ वैंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंस। ये मैरिज का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, ठीक है। भले ही थर्ड पार्टी या कार्मिक इस चीज़ में जीत गई है कि उसने अपने आपके मैस्कुलाइन को एज अ हस्बैंड, ठीक है, हासिल कर लिया, उनकी मैरिज हो गई कार्मिक से, लेकिन देखिए उनके दिल दिमाग में आप दौड़ रहे हैं। इमोशंस उनका आपके मैस्कुलाइन का आपके लिए है, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ है, क्योंकि आपने खुद को इमोशनली डिटैच किया है, ये आपके ऑरा को सेंस कर पा रहे हैं। तो देखिए इसमें एक भी कप का कार्ड है, कप ही नहीं है तो इमोशंस कहाँ है। हाँ मैरिज है, उसकी जिम्मेदारी है, जो कुछ भी है वो है, लेकिन इमोशंस पूरा आपके मैस्कुलाइन का आपके लिए है। द एम्प्रेस की एनर्जी में उनके दिल दिमाग पर आप छाए हुए, और ये रियलिटी होती है। मुझे नहीं पता किन के मैस्कुलाइन की नहीं होती, मेरे मैस्कुलाइन की है, बात ख़त्म। अपने आप को ना और देखते हैं 6 ऑफ कप्स। देखिए वो चाहते हैं ना, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए। उनके पास पैसा हो, बेशुमार पैसा हो, ठीक है, धन संपत्ति सब कुछ हो। क्यों हो? क्योंकि वो आपको खुश रख पाए, जो आपको चाहिए वो आपको दे पाए, समझ रहे हैं। जैसा लाइफ, लग्जरी या गिफ्ट या जो कुछ भी, वो आपको खुश रख पाए। आज का जो आपका मैस्कुलाइन का अगर गोल ओरिएंटेड बनने की एनर्जी है, तो वो बस ये बताता है कि उन्हें पैसे इसलिए चाहिए ताकि वो आपको खुश रख पाए, समझ रहे हैं वैसा। तो ये एनर्जी है, तो समझ गए होंगे। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। आज मेरा पूरा 2 दिन से इनर वर्क पूरा लगभग सिर्फ प्रोटेक्शन पे जी रही हूँ। आज से पहले मैं तो 2 दिन का जो बाकी है मेरा इनर वर्क, उसको कंप्लीट करना है। त्योहार था तो चली गई थी, मैं अपने घर पे ही नहीं थी तो दूसरे के घर पे जाऊंगी और वहाँ पे जाके बड़बड़ करूंगी, तो फिर वो एक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी मम्मा के ऊपर उंगली उठाए कि नहीं ऐसा नहीं, तो मैं नहीं किया था। मानसिक भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बिज़ी ही इतनी थी। बस प्रोटेक्शन दिया था 4 टाइम का, बस वही हो गया। और जो भी सुबह में घर से निकलने से पहले जितना कर पाई थी, जो भी ऑरा लॉक, ब्लैक मैजिक रिमूव किया, जो कुछ भी वो ही बस किया था। पर्सनली इनर वर्क जो मैं करती हूँ वो नहीं कर पाई थी कल। चलिए, कभी कभी हम कुछ ना करके भी गुनहगार होते। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उनके ऊपर सब कुछ आ गया है। सुनो शोना, आई मिस यू यार एंड आई लव यू टू। देखिए वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको मिस करते हैं और आपसे प्रेम भी करते हैं वैसा। फिर एक बार मिलो पहली बार की तरह, फिर एक बार तुम्हें पहली बार देखना है। हे आई लव यू मोर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा वो प्रेम करते हैं आपसे। देखिए ये एनर्जी तो कंफर्म है, 2 कार्ड्स आ गए। मुझे वो पुराने वाले तुम बहुत याद आते हो जो मेरी बातों का कदर किया करते थे। भगवान सब ठीक कर देंगे एक दिन। आपके पर्सन को इतना विश्वास है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। टू माय फेवरेट पर्सन, बी सेफ एवरी डे। आप उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। दुआ है हमारी, तुम खुश रहो उनके साथ जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुशियाँ दे। जल रहे हैं, सीधा सीधा बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता आपको। तुम सबसे अलग और सुंदर हो, आप सबसे अलग हैं उनके लिए और सबसे सुंदर। तेरे हंसने से हंसती है मेरी ज़िंदगी, और बस तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वो आपके बिना इनकम्प्लीट है
और 7 बिलियन स्माइल एंड योर्स इज़ माय फेवरेट। दुनिया में 7 बिलियन स्माइल है लेकिन आपका स्माइल उनका सबसे फेवरेट है और यू आर स्पेशल, आप उनके लिए स्पेशल हैं। कोई मुझे समझने के लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि तैयार नहीं है, आपके मैस्कुलाइन को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप की प्रेडिक्शंस करवानी है, ठीक है, लेनी है, या फिर किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, आपको ये करवाना है, क्या बोलते हैं, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग, हीलिंग या ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो, अगर व्हाट्सएप पे रीडिंग आप मुझसे लेते हैं तो उसके लिए 369 रुपीज़ 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ। अगर आप मुझसे कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो कॉल पे आपसे बात करने के लिए 20 मिनट आपसे बात करने के लिए, उस टाइम आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो चार्जेस भी बढ़ते हैं, ओके। एंड पास्ट लाइफ रीडिंग करवाने के लिए मैं चार्ज करती हूँ, करने के 3 क्वेश्चन के लिए 1369 रुपीज़। और इसी के साथ साथ ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए या फिर हीलिंग्स के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। तो आज के लिए इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।